जय श्री कृष्णा। हमारे हनुमान जीवन प्रबंधन के 7 सूत्र। 8 PM 8 मिनट्स। चलिए इस विचार को आगे बढ़ाते हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा कि मैं तो जीवन प्रबंधन का एक छोटा सा विद्यार्थी हूं और हमारी संस्था का नाम भी जीवन प्रबंधन समूह है। जीवन प्रबंधन समूह ने ही शांतम का निर्माण किया है। आजकल तो बहुत तरह के प्रबंधन हो गए हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट, बैक ऑफिस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, हस्बैंड मैनेजमेंट, वाइफ मैनेजमेंट, किड्स मैनेजमेंट। लेकिन सारे प्रबंधन बेकार है यदि जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट नहीं सधा। और जीवन प्रबंधन के 7 सूत्र हैं। आप इन 7 सूत्रों पे यदि गंभीरता से काम करें तो आप पाएंगे कि आपका लाइफ मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में है। इसका पहला सूत्र है जीवन प्रबंधन का, और वो पहला सूत्र है सदैव सत्य बोले। दूसरा है अहंकार न करें। तीसरा सूत्र है निंदा न करें। चौथा है नित्य पूजा करें। उसमें भी मैंने आपको 7 चरण बताए थे। नित्य पूजा में सूर्य को जल दें, तुलसी को जल दें, गौग्रास दें, देव पूजा करें, कोई ग्रंथ पढ़ें, अपने बड़े बूढ़े माता पिता को प्रणाम करें और मंदिर जाएं। ये 7 चरण पूजा में है। फिर मैंने आपसे 5वां चरण कहा था थोड़ा मौन साधे। 6वां चरण योग करें। और आज हम 7वें सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस सूत्र का नाम है संपर्क की वृत्ति। संपर्क की वृत्ति के 3 भाग हैं। पहला है इसमें परिवार के साथ समय बिताना। दूसरा, प्रतिदिन कोई ना कोई सत्संग जरूर करिए। और तीसरा है अकारण अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिचितों को कभी फोन करके उनके हालचाल जानिए। यह है संपर्क की वृत्ति। तो चलिए समझते हैं एक एक को। सबसे पहले हम बात करेंगे परिवार के साथ समय बिताना। देखिए, जीवन प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है ये। आप कितने ही बड़े व्यक्ति हो, कितने ही व्यस्त रहते हो, अपने परिवार के साथ समय जरूर बिताइएगा। हर दिन कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, वरना सप्ताह में 1 दिन, महीने में 1 दिन अपनी दिनचर्या का कुछ समय इस तरह से प्लान करिए कि फिर वो 100% फैमिली के साथ हो। पत्नी, पति, बच्चे, माता पिता, इनके साथ समय बिताइए। ये समय आपके रिश्तों में ताजगी भर देगा। आज मैंने देखा लोग इतने व्यस्त हो गए हैं। अच्छा, कहते हैं आज दिन भर वाइफ के साथ थे, दिन भर बच्चों के साथ थे, लेकिन मोबाइल नहीं छूटता। प्रयोग करके देखिएगा। क्यों ना हफ्ते में 1 दिन मोबाइल घर के बाहर रहेगा जब आप परिवार वालों के साथ रहें। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप घंटों अपने परिवार को दीजिए। 12 घंटे, 14 घंटे आज काम करना पड़ता है, लेकिन जितना भी समय दें, क्वांटिटेटिव टाइम न दें, क्वालिटेटिव टाइम दें। जो भी समय आप परिवार के साथ रहें, पूरी तरह प्रेमपूर्ण होकर रहें। यदि आप भीतर से प्रेमपूर्ण हैं तो आपकी बॉडी से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेंगे वो 5 मिनट में भी उनको तृप्ति दे देंगे। और यदि भीतर से आपका मन भाग रहा है, बैठे घर में है, ग्राहक निपटा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और कोई काम भीतर से चल रहा है, तो शरीर से नेगेटिव वाइब्रेशन निकलेंगे और वो वाइब्रेशन आपके फैमिली मेंबर्स फील करेंगे। इसलिए कलह होगा, शांति होगी, तनाव होगा। तो संपर्क की वृत्ति का पहला सूत्र था परिवार के साथ दिन। दूसरा था सत्संग करें। कोई ना कोई सत्संग जरूर करिए। कोई पुस्तक अवश्य पढ़ें, किसी विद्वान की सीडी सुन लें, लेकिन नियम बना ली। जैसे हमने नियम बनाया 8 बजे आपसे मिलेंगे, इसके पीछे उद्देश्य
जीवन प्रबंधन के 7वें सूत्र संपर्क की वृत्ति का है कि चलो कुछ लोग तो 8 मिनट हमारे साथ हमारी बात सुनेंगे और यही आपका स्वाध्याय हो जाएगा। ये एक ऐसा सत्संग है जिसमें कोई भीड़ भाड़ नहीं, बस आप अकेले हैं, कोई 10 मिनट 5 मिनट अच्छी बात सुन लें, कोई किताब पढ़ लें। ये जरूर करिएगा, क्योंकि जब फिर आप अकेले में बैठ के चिंतन करेंगे तो कोई शब्द, कोई वाणी, कोई पुस्तक, कोई विचार आपके साथ चल रहा होगा। और संपर्क की वृत्ति का जो तीसरा चरण है, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र या किसी नजदीकी को महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, कोई निर्धारित समय करिए, फोन करिए। आजकल बिना काम के कोई किसी को फोन नहीं करता। अच्छा, किसी का फोन आएगा तो आप नंबर देख के समझ जाते हैं जरूर कोई ना कोई काम बताएगा। आप ऐसा ना करें। फोन लगा के सिर्फ उनसे इतना पूछिए कि आप कैसे हो, कोई निजी जानकारी साझा करिए, बच्चे कैसे हैं, परिवार कैसा है, स्वास्थ्य ठीक है। सामने वाले को लगेगा कि या तो इनकी तबीयत खराब हो गई तो कोई काम ही नहीं बता रहे, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो बिना किसी कारण हितैषी बनकर आपसे बात करेंगे। और आप ध्यान दीजिए, जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। देखिए, सच तो ये है कि हम डरते हैं कि यदि हमने किसी से पूछा कि कैसे हो और उसने अपनी परेशानी बता दी तो क्या हम उसको दूर कर सकेंगे, वो ये भी डर बैठता है। देखिए, सहानुभूति के 2 बोल अगर आप बोलते तो ये भी किसी की मदद बन जाते हैं। अब तो लोग इतने स्वार्थी होते जा रहे हैं कि 2 शब्द भी बिना लेन देन के किसी से बात करना पसंद नहीं करते। ऐसे में अकारण केवल सहानुभूति के लिए किसी से बात करें तो आप पाएंगे इससे बड़ा लाभ मिलेगा। तो चलिए, मैंने आपको संपर्क की वृत्ति में 3 बातें बता दी। परिवार के साथ समय बिताइए, सत्संग करिए, अकारण अपने परिचितों को फोन करिए। तो आज हमने 7 दिनों में 7 सूत्र सुने, लेकिन कल से हम इन्हीं सूत्रों पे और एंगल से बात करते चलेंगे। जब तक मेरे पास समय है, अभी मेरी यात्राएं आरंभ नहीं हुई हैं, तो मैं शांतम से आपसे रोज 8 बजे बात करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जीवन प्रबंधन के 7 सूत्र आपके जीवन में आनंद बरसाएं। खुश रहिए, खुश रखिए। कल मिलते हैं 8 बजे। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।